हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू ETC अकेडमी। जैसा आपको पता है, हम आपके लिए गवर्नमेंट पोस्ट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है कि उसका एग्जाम कब होना है, उसकी बाकी डिटेल्स, उसका सिलेबस, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके नोट्स सब आपको मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। तो ये आपका चैनल अभी और फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम फिलहाल बात करें तो 12वीं के बाद 4 साल का बीएड जो होने वाला है, इसको आप कर सकते हैं। टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बचेगा सिर्फ 1 साल आपका जो है वो बच जाएगा। पहले अपन क्या करते थे, अपन पहले 12th किए, 12th के बाद फिर अपन BSc या अदर सब्जेक्ट से कोई एक बैचलर कोर्स किए, उसके बाद हम बीएड 2 साल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब डायरेक्ट आप 4 साल में बीएड के साथ ही कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो एनईपी के अंतर्गत 4 वर्षीय ITP जो है, इसने यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रारंभ कर दिया है। इसके अलग से ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें ग्रेजुएशन और बीएड संयुक्त डिग्री दी जाएगी। मतलब आपको अब 4 साल के अंदर आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी और प्लस साथ में बीएड भी कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास स्कूल शिक्षक बनने के लिए अब 3 रास्ते हैं। पहला, आप 10+2 मतलब 12वीं के बाद 2 वर्षीय DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स, या 10+2 मतलब 12वीं के बाद 4 वर्षीय ITP यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय बीएड प्रारंभ शिक्षा कर सकते हैं। अब आपके पास इन 3 ऑप्शन में आपको कौन सा बेस्ट है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कई नए पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत 4 वर्षीय ITP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत आपको अलग से अब ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आपने सही सुना, आपको अलग से ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं। जो आप 2 साल 3 साल पहले ग्रेजुएशन देते थे, उसके बाद बीएड 2 साल की करते थे, अब आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे सीधे आप संयुक्त डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके आने के बाद जो ग्रेजुएशन के बाद होने वाले बीएड पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा, परंतु यह स्पष्ट हो गया कि बीएड को बंद नहीं किया जाएगा, परंतु ITP पर अवश्य जोर दिया जाएगा। करियर काउंसलिंग आशीष आदर्श ने यह बताया है कि उस विद्यार्थी के प्रश्न पर कहीं जिनसे पूछा था कि वह टीचर बनना चाहते हैं और 12वीं के बाद वह कौन सा टीचिंग कोर्स सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है कि आप 12th के बाद डायरेक्ट इस कोर्स को ज्वाइन करें। देश में टीचिंग कोर्स को मान्यता देने वाली संस्था नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE ने अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ सरकारी बीएड कॉलेज को ITP कोर्स चलाने की अनुमति दी है। बिल्कुल, इसकी कोर्स की अनुमति भी मिल गई है, जिसका आकलन करने के बाद निजी बीएड संस्थानों ने भी इस कोर्स को चलाया जाएगा। मतलब जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी इस कोर्स को चलाएंगे। उपरोक्त तीनों पाठ्यक्रम का मूल अंतर यह है कि 10वीं और 12वीं के बाद अब 2 वर्षीय DLED के बाद आप प्राइमरी कक्षा के शिक्षक बन सकते हैं, जबकि सेकेंडरी कक्षाओं के लिए आपको बीएड या ITP की डिग्री होना चाहिए। तो आप 12th के बाद डायरेक्ट DLED करके प्राइमरी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइमरी से अपर क्लास पढ़ानी है तो आपको बिल्कुल बीएड होना चाहिए, जिसके लिए पहले आप क्या करते थे, पहले आप ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद आप बीएड करते थे। लेकिन अब डायरेक्ट 4 वर्षीय कोर्स जो आ गया है, इसके नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग NEP के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित कक्षाओं के स्तर की बात करें तो फाउंडेशन और प्रेपरेटरी स्टेज यानी कि कक्षा 5वीं तक के DLED उत्तीर्ण कक्षाओं और मिडिल और सेकेंडरी के छात्रों के लिए बीएड या ITP उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति की जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता रहूँगा आपको आगे भी। तब तक लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, जिससे ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।